इंजीनियर रशीद की आज पार्लियामेंट में पहली स्पीच थी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद इंजीनियर रशीद ने आज पार्लियामेंट में पहली स्पीच दी। इस पहली स्पीच में ही उन्होंने अपने लोगों का दुख और दर्द जाहिर किया। इंजीनियर रशीद ने जो है वो सोपर में हुए इंसिडेंट की बात की और माखनदीन की बात की। इंजीनियर रशीद ने उन दोनों इंसिडेंट के लिए कहा कि हमारे लोगों का खून सस्ता नहीं है कि कोई भी आएगा और हमारे लोगों का खून जो है वो बहा कर ले जाएगा। इंजीनियर रशीद ने कहा कि इस चीज पर ध्यान देना होगा, चाहे माखनदीन हो। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि इंजीनियर रशीद ने सोपोर के भी उस इंसिडेंट को याद किया जिसमें वसीम मीर का भी जो है वो जिक्र हुआ। आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था कि वो इस मुद्दे को सेंटर तक रेज करेंगे, लेकिन लोग ये सवाल पूछते हैं कि उमर अब्दुल्ला का दिल्ली जाना ज्यादा जरूरी था। उमर अब्दुल्ला जो है अपने लोगों के बीच आते, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब की बात करते हैं। लोगों का ये मानना था कि माखनदीन के साथ एक बहुत बड़ी घटना हो गई। एक जिस तरह से हादसे की बात करें, माखनदीन की बीवी, आज उसके परिवार का क्या हाल है, पूरे कठुआ का क्या हाल है, उमर अब्दुल्ला को जो है वहां पर जाना चाहिए। हालांकि उमर अब्दुल्ला के जो मंत्री हैं, जावेद अहमद राणा साहब की बात करते हैं, वो वहां पर गए थे, लेकिन लोगों को तवक्को जो है वो उमर अब्दुल्ला साहब से है। उसके आगे बात करते हैं यहाँ पर मीर साहब की, जिसकी आपने देखा कि जिस तरह से चेक पोस्ट पे ना रुकने के कारण जो है उनकी मौत होती है। और ये साफ तौर पर आया कि जिस तरह से उनको भी जो है वो अभी तक जस्टिस नहीं मिला। हालांकि आपको ये बता दें कि वहां पर भी लोगों में गुस्सा है कि सरकार को वोट हम दे, सरकार को हम चुने, और सरकार जो है वो दिल्ली में जाकर अपना लंच और डिनर करती है। सरकार जो है वो दिल्ली में जाकर लोगों से बातचीत करने के लिए जो है वो खुश है, लेकिन अपने लोगों के बीच में नहीं आती। हालांकि उमर अब्दुल्ला साहब ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के बाद उन्होंने क्या बात वहां पर रखी, उस बात को सुनने के बाद में चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने क्या कहा, वो किस लेवल की इंक्वायरी करेंगे, इसके बारे में उमर अब्दुल्ला साहब ने अभी तक नहीं कहा। हालांकि उमर अब्दुल्ला को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए जो है एमएलए जदीबल जो है तनवीर अहमद सादिक सामने आते हैं। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उमर अब्दुल्ला साहब बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से खबरें गर्दिश करी उस तरह से बात नहीं हो सकती। आपने देखा कि इल्तिजा मुफ्ती जो है वो भी उनके घर तक पहुंची, माखनदीन के घर तक पहुंची, और माखनदीन के घर की बात करते उनके परिवार वालों से बात की। इसी चीज को लेकर जो है आपको बता दें, आज इंजीनियर रशीद ने एक बार फिर से जो है वो पार्लियामेंट में स्पीच दी कि हम लोगों का खून जो है वो सस्ता नहीं है कि कोई भी आकर जो है वो बहा देगा। इसी के साथ साथ उन्होंने आर्मी और पुलिस पर भी जो है वो सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि देखिए, ये लोग हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, ये लोग हमारी हिफाजत के लिए हैं। अगर इस तरह से होगा तो आप सोचिए कि कौन समझेगा कि ये हमारी हिफाजत के लिए, और किस तरह की हिफाजत जो है हम लोगों को मिल रही है। इंजीनियर रशीद ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर की जिस तरह से बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि इंजीनियर रशीद को लोकसभा चुनावों में वहां के लोगों ने चुना। इंजीनियर रशीद जो है उन्हें जीत हासिल हुई। 2024 की बात करते हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो बने। और फिलहाल आपको बता दें कि 2 दिन की अगर हम बात करें, 2 दिन ना तो वो मीडिया से मुखातिब हो सकते हैं, ना ही वो इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 दिन के लिए वो पार्लियामेंट में जो है वहां पर शामिल हो सकते हैं। और इस चीज को जिस तरह से अगर हम बात करें तो बड़ी सारी चीजों को बीच में मद्देनजर रख के जो है वो इजाजत दी गई है। आप भी जानते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है वो लंबे समय से जेल के अंदर है, और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अगर हम बात करें तो मुकदमे के अंदर जो है उन्हें अंदर रखा गया। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए कि इंजीनियर रशीद को पार्लियामेंट में आने की इजाजत मिली। इंजीनियर रशीद ने जो है यहाँ पर अपनी बात को रखा। इंजीनियर रशीद ने कश्मीर के कुछ एरियाज के नाम लिए, जिनमें इंजीनियर रशीद ने साफ तौर पर यह कहा कि हमारे लोग वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो दुख में है, दर्द में है। और इंजीनियर रशीद ने यह भी कहा कि वहां पर जो है वो टनल बननी चाहिए, जिस तरह से लोगों को जो है वो राहत मिल सके। इंजीनियर रशीद साहब जेल में होते हुए भी जो है वो बात करते हैं यहाँ पर कश्मीर की। हालांकि अगर मैं कश्मीर के लोगों की बात करूं तो कश्मीर के लोगों ने जो है वो इंजीनियर रशीद साहब की अगर हम बात करें, अवामी इत्तेहाद पार्टी की बात करें, इन असेंबली इंतखाब बातों की अगर हम बात करें तो इंजीनियर रशीद की पार्टी में, उनके जलसों में हजारों लाखों लोग जो है वो शामिल हुए। इंजीनियर रशीद जब पहली बार कश्मीर आए, आपने देखा कश्मीर की जिस तरह से मैं एयरपोर्ट पर उतरते उन्होंने सजदा किया, उसके बाद वो आगे बढ़ते गए, लोगों का काफिला इंजीनियर रशीद के साथ जुड़ता गया। लेकिन इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, सिर्फ वाहिद एक सीट जो है वो उनके भाई जीत पाए थे, खुर्शीद साहब जीत पाए थे अवामी इत्तेहाद पार्टी की। इंजीनियर रशीद की पार्टी को जो है वो ज्यादा लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इंजीनियर रशीद जो है वो कश्मीर की बात कर तो रहे हैं। अब सरकार बन गई है, सरकार को इन्हीं लोगों ने वोट दिया था। अब सरकार को दिल्ली आने जाने के लिए वोट दिया था, लंच और डिनर करने के लिए वोट दिया था, या सरकार को मसले हल करने के लिए वोट दिया था, या सरकार की गारंटी देख ली लोगों ने, ये अलग सी बात है। लेकिन सरकार लोगों के लिए क्या कर रही है, दिलों की दूरियां मिटाते मिटाते वो दिल्ली पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली से आकर भी जो है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए फिलहाल आप तमाम लोगों की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है, इंजीनियर रशीद साहब ने आज जो पार्लियामेंट में बयान दिया उससे आप कितने मुतमईन है, या आपको क्या लगता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर
सकते हैं। तो जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।